क्या गलत मांगे तुमसे? क्या गलत मांगे? कुछ गलत नहीं मांग रहे। राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे तुमसे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक छात्र रोता हुआ। वो छात्र कहीं कोई उपद्रवी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, अपने ही देश का, अपने ही राज्य का एक अभ्यर्थी है। बीपीएससी के एग्जाम के दौरान उस पर लाठीचार्ज होता है और वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कि हमें भी समानता का अधिकार मिले। वो नहीं कहता हमें एसडीएम का पोस्ट दीजिए, हमें किसी का पोस्ट दीजिए। वो बस अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता है। और आइए आज इस घटनाक्रम पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं कि यह बिहार की जो सरकार है, बिहार के जो अधिकारी हैं, कैसे निर्दयी और निरंकुश हो गए हैं। एक शायरी याद आ रही है। कहा जाता है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो दोस्तों, आज पूरे मीडिया में और पूरे सोशल मीडिया में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, बिहार में बीपीएससी का एग्जाम। बात उस समय की है जिस दिन 17वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था बापू परीक्षा परिसर पटना में। उस दिन उस सेंटर पर 12,000 अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण आयोग, जो कि बिहार में डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, पता नहीं कई अच्छे बड़े बड़े अधिकारी का पोस्ट देता है, और उस पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि पहले भी ऐसी कारनामे कर चुका है। इसमें होता क्या है, उस दिन की घटना कि एक रूम में लगभग 227 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन पैकेट में जो पेपर आता है वो पेपर 192 के ही आसपास रहता है। ये लापरवाही का नतीजा है। और पेपर जो आता है वो भी पेपर का सील खुला हुआ रहता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको ये शक होता है कि जो पेपर जो सील खुला हुआ है उसका फोटो ले करके कहीं लोग पेपर सॉल्विंग का काम कर रहे हैं। पेपर वायरल होने का दावा लोग किया जा रहा था। बच्चे वहां से क्या करते हैं, परीक्षा का हंगामा करते हैं। आखिर एक आयोग जो है, इतना जिम्मेदार आयोग होने के बाद हर सेंटर पर जितना बच्चे रूम में होते हैं उतना क्वेश्चन पेपर पहुंचता है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? वो पेपर कम कैसे हो गया और सिर्फ पहले से खुला कैसे? तो जब एक जगह से पेपर लीक होता है तो ये तो पूरे बिहार में फैला होगा। लेकिन ये आयोग जो है ये अपनी हठधर्मिता के कारण देखिए किस तरह से कह रहा है कि नहीं, हम पूरे बिहार का एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। और ये बच्चे उसके एग्जाम का विरोध करते हैं और एग्जाम कैंसिल करने की मांग करते हैं और री एग्जाम का मांग करते हैं। लेकिन आयोग क्या करता है कि सिर्फ उसी सेंटर का एग्जाम रद्द करता है, पूरे बिहार का एग्जाम रद्द नहीं करता है। कहता है कि नहीं, ऐसी कहीं अनियमितता नहीं पाई गई है। देखिए उसके बाद जब बच्चे क्या हैं, आ जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में। जब गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होती है, कुछ दिन धरना प्रदर्शन चलता है, इसके बाद लाठीचार्ज की जाती है। हमारे ही देश में अंग्रेजों की भांति व्यवहार किया गया। अब सोचिए कि जब अंग्रेज रहे हों वक्त लाठीचार्ज किया गया होगा, और उस समय कितना निर्दयता पूर्वक लोगों को टार्चर किया जाता था, और आज वही चीज हमको देखने को मिलती है। उस दिन लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद बच्चे हटे नहीं, फिर भी डटे रहे और अब मांग कर रहे थे कि हमको सीएम से मिलना है, यानी कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का आग्रह कर रहे थे ताकि वही हमारी बात को सुने। क्योंकि बीपीएससी का जो सेक्रेटरी है वो बोल चुका है कि हम किसी भी एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। और बच्चे क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि यदि आप सही हैं तो सीसीटीवी फुटेज को जारी करिए ना। जो सीसीटीवी फुटेज में जो घटनाएं घटी वो दिखाइए ना, आप उसको सबूत के रूप में दिखाइए। लेकिन बीपीएससी ये जारी करने के लिए राजी नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन से हटते नहीं हैं और कहते हैं कि हम लोग सीएम से मिलेंगे। इसी बीच एक दिन पहुंचते हैं खानसर। खानसर तो पहले नॉर्मलाइजेशन वाले में पहुंच चुके हैं, वो तो अलग एग्जाम से पहले की बात है। इधर बीच खानसर पहुंचे थे, लेकिन उसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टी के जो पिल्ले हैं वो जाकर के खानसर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक टीचर को अपमानित किया जा रहा है। याद है घनानंद का शासक, उस समय चाणक्य को भी अपमानित किया गया था, वो भी एक गुरु थे। तब क्या हश्र हुआ था, और आज वही हश्र यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है। शिक्षक को अपमानित करके वहां से भगाने का काम किया गया। वो कोई छात्र नहीं अपमानित किए थे, एक विशेष पार्टी के पिल्ले थे वो। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाइएगा वो कौन थे। जैसे वो वहां से जाते हैं खानसर, उसके अगले ही दिन एंट्री होती है बिहार के प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर
ये ऐसा दो मुहा चरित्र का सर्प है कि आप इसके चरित्र को आप समझ ही नहीं पाइएगा। जब प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि मैं छात्रों की बात को उठाऊंगा और गर्दनी बाग से बच्चों को बुला लेते हैं गांधी मैदान में, और गांधी मैदान बुला करके बच्चों को लेकर जाते हैं सीएम हाउस की तरफ, रोड मार्च करवाते हैं। और प्रशांत किशोर का एक वक्तव्य और याद आ रहा है हमको। वो बोल रहे थे कि पुलिस की जब लाठी चार्ज होगी तो पहली पुलिस की लाठी हम अपने ऊपर लेंगे, लेकिन जब पुलिस की लाठी चार्ज हुई तो प्रशांत किशोर पता नहीं कहां रफू चक्कर हो गए, ये किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, हम एक वीडियो में आपको दिखाएंगे प्रशांत किशोर कैसे बच्चों को धमकी दे रहे हैं। हम खाएंगे उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो, ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, ये लड़का गया, फिर भी बच्चे नहीं हटे, जिद पर अपने अड़े रहे। इतना सब कुछ होने के बाद रात होती है। रात को 1 बजे प्रशांत किशोर पहुंचते हैं गर्दनी बाग और जाकर बच्चों से सहानुभूति लेने के लिए पहुंचते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि जब लाठीचार्ज हुआ था तो आप कहां थे, आप कहां भाग गए? तो बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं, नाम पूछते हैं। बच्चा नाम बताने से इनकार कर देता है, कहता है कि आप नाम जानकर क्या करिएगा, आप हमको धमकी दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ज्यादा होशियार मत बनो, तुमको कंबल हम ही दिलवाए हैं। यानी कि प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब बच्चे 13 दिन से धरना प्रदर्शन पर थे, क्या उस समय से आप ही कंबल दे रहे थे क्या? कि बच्चे गए थे आपसे कंबल मांगने के लिए? बच्चा यहां तक भी बोलता है आपसे मांगा कौन कंबल, अपना कंबल लेकर जाइए। ये कंबल की वहां पर गए थे राजनीति दिखाने के लिए, कह रहे कि तुम ज्यादा नेता बनते हो, तुमको टंगवा लेंगे, ज्यादा होशियार बनते हो। क्या समझ रहे हैं आप? अभी आए हैं ना इलेक्शन में, चार्जशीट पर आपका क्या हश्र हुआ है पता है आपको? आप जगह जगह सभा में, आपका सैकड़ों वीडियो में देखा हूं, उसमें आप कहते थे कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, और उसी बच्चों को जाकर आप धमका रहे हैं, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप जैसा दुमुहा चरित्र का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप बिहार के सत्ता पर बैठने के लायक हैं? क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या आपको सूचना नहीं मिली? इतने मीडिया में दिखाया जा रहा है, आप बच्चों से मिलने के लिए, आप मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री को बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये यही बिहार है जहां पर पूरे वर्ल्ड में प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य दिया था, और आज यहीं पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। क्यों नहीं आप मिलने दीजिएगा बच्चों से? मुख्यमंत्री बच्चों से क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्यों उनको रोका जा रहा है? और बीपीएससी के अधिकारी जब कह रहे हैं कि सही हैं, हाँ, एक चीज और हमको याद आया कि जब पेपर लीक हुआ था उस समय आयोग के एक अधिकारी हैं, अधिकारी का अध्यक्ष कह लीजिए, जो अध्यक्ष है चेयरमैन साहब, वो मीडिया में आए थे, कहे थे कि ये जो पेपर का पैकेट है ये फट ही नहीं सकता है, कोई फाड़ के दिखा दे यहाँ पर। तो ठीक उसी के कुछ समय बाद एक हमको वीडियो मिला, उसमें मीडिया के कुछ बंधु थे, उस पैकेट को लेकर के ऐसे फाड़ दिए, फट गया, और वो कह रहे थे किसी से फटेगा नहीं। वो पेपर का पैकेट फटा नहीं था, बीपीएससी का और बीपीएससी के चेयरमैन की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। उस समय बीपीएससी कुछ नहीं बोला। क्या हमारे देश में अंग्रेजी की हुकूमत आ गई है?
क्या अंग्रेजी की सरकार चल रही है? क्या ब्रिटिश सरकार चल रही है? ये अहंकारी सरकार, ये कितना इसके अंदर अहंकार आ गया है? क्या जेपी आंदोलन को भूल गया? 1974 में जयप्रकाश क्रांति जो हुई थी, क्या बिहार में फिर से वही क्रांति चाहते हैं लोग? और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा अपने बिहार के वैसे युवाओं से जो घरों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता, बिहार की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि जब वोट की बारी आती है तो जाकर के अपने जात पात पर वोट देते हैं और वही जाकर के ब्लॉक में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, जिला स्तर पर जाते हैं, काम कराने के लिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। तो जब आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि बीपीएससी के द्वारा चुने हुए अधिकारी जो जाएंगे वो करप्टेड होंगे, पैसा देकर सिलेक्शन लेकर के जाएंगे, तो वहां तो करप्शन करेंगे ही ना। तो परेशान कौन होगा? बिहार की आम जनता। लेकिन आम जनता को इससे मतलब नहीं है। लाठियां किस पर पड़ रही है? लड़कों पर पड़ रही है। पढ़ने दो, उससे क्या मतलब है? सब अपने घरों में सोए हुए हैं, चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं। अरे निकलिए घरों में से, निकलिए, पटना चलिए। ठंड तो बहुत आएगा, बहुत जाएगा, अपना व्यवस्था करिए। उतने बच्चे गए हुए हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती है? क्या आप सिर्फ बिहार की पब्लिक को भी मैं कहना चाहता हूं, बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि कल आपके भी बच्चे होंगे, वो भी जाएंगे एग्जाम में कि नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज, जो एनडीए की सरकार है, न इसका कोई मंत्री, न कोई डिप्टी सीएम, न सीएम, कोई मिलने नहीं जाता है। कोई इस बात को इशू नहीं है, कोई इस बात पर बात ही नहीं करना चाहता है। और आयोग इतना खुलेआम, एक और आयोग की घटना बता रहा हूं। बात थी टीआरई पेपर 3 की, पेपर लीक हुआ था, सैकड़ों बच्चे पकड़े गए थे, उसमें झारखंड से पकड़े गए थे। उन बच्चों को फिर दोबारा जब टीआरई 3 का री एग्जाम लिया गया, उसमें शामिल करा दिया गया। उन बच्चों जो पकड़े गए हैं, जब रंगे हाथों पकड़े गए तो उनको बैन कर देना चाहिए, लेकिन फिर से उनको एग्जाम लिया गया। यही नहीं, टीआरई 2 की मैं बात बता रहा हूं। बीपीएससी है, सबका आयोजक बीपीएससी है। टीआरई 2 में क्या किया गया था? पूरे इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ट्रेन की लेट होने की वजह से एग्जाम का समय को लेट किया गया था। ट्रेन लेट थी तो एग्जाम के जो समय था उसको 1 घंटा डिले कर दिया था। क्यों? क्योंकि ट्रेन लेट थी। उस समय अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। वो चेयरमैन नहीं था, वो अतुल प्रसाद, वो चेयरमैन नहीं था, 1 नंबर का चोट्टा व्यक्ति था जो पैसा लूट करके, रिटायरमेंट होने वाला था उसका, और पैसा दम करके लूटा है और लूट करके गया। क्यों? उस ट्रेन से कौन व्यक्ति आ रहे थे भाई? जी ट्रेन लेट होने के बाद आप एग्जाम, बिहार का एग्जाम, वो भी बीपीएससी के एग्जाम को आप 1 घंटा डिले कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा? ऐसे सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं जो बीपीएससी नाकाम रही है, हर जगह नाकाम रही है। लेकिन मीडिया में आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, कहीं एग्जाम लीक नहीं हुआ है, सब रिपोर्ट सही है, सब कुछ सही है, और पैसा छापा जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई, हमारे बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है, बच्चे पकड़ाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन जो बड़ी मछली है वो नहीं पकड़ पाती है। आर्थिक अपराध इकाई उस बड़ी मछली को नहीं पकड़ पाती है। क्यों? वहां तक जाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उससे आगे जांच पहुंचती ही नहीं। तो अभी भी समय है, जागिए, देखिए प्रशांत किशोर के दोहरे चरित्र को पूरा बिहार देख रहा है, पूरे युवा देख रहे हैं। हम भी कभी प्रशांत किशोर के समर्थक हुआ करते थे, नहीं अच्छा है, नया आए हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन उनकी आज की जो रात की जो वीडियो आया, जो बच्चों पर लाठीचार्ज, धरना पर आराम से बैठे हुए थे और वहां पर जब लाठीचार्ज हुआ और रात में जाकर उनको धमकाने का काम किए, समझ में आ गया कि ये भी वही है, सब नेताओं की ही तरह है। दूसरा चीज, कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम लोग? क्या बिहार में एक ही एग्जाम की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम की बात है। और मुख्यमंत्री जी, आप बच्चों पर जो लाठी चार्ज करवाए हैं ना, वो लाठी, बच्चों पर पड़ी एक एक लाठी की चोट एनडीए सरकार की ताबूत में एक एक किल साबित होगी। देखते रहिएगा। जैसे लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था और हॉस्पिटल में पड़े पड़े वो बोले थे कि हमारे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजी सरकार की ताबूत की एक एक किल साबित होगी। ठीक उसी तरह आप देखते जाइए, 2025 का चुनाव आने वाला है ना,
एक एक लाठी की चोट का बदला वोट से लिया जाएगा और पूरा युवा वोट लेने का काम करेगा। उस समय हाँ, कुछ ऐसे दोगले मानसिकता के युवा भी हैं जो अपनी चटुकारिता के लिए हम इस पार्टी के चाटुकार हैं, हम उस पार्टी के चाटुकार हैं। अरे चाटुकारिता कुछ समय के लिए पार्टी का केचुली उतार करके आप देखिए ना, कि पार्टी का केचुली उतार करके देखिए कि ये राज्य हमारा कितना पुराना है, ये देश हमारा कितना पुराना है, इस कुर्सी पर कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे। लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी, जब देश में इस तरह से, हमारे राज्य में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे? उस समय आप क्या जवाब दीजिएगा? शर्म से मर जाइएगा आप। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे। जब आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद भ्रष्ट अधिकारी और करप्टेड लोग पैसा देकर जब सीट खरीद लेते हैं, तब उस समय समझ में आता है, उस समय दर्द समझ में आता है। और यहाँ की जनता तो निहायत, मैं 2024 वाला जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें मैं देखा था कि जब लोग लाइन में लगे हुए थे वोटिंग करने के लिए, महिलाएं थी, ग्रामीण लोग भी थे, मीडिया जा रही थी, उनसे पूछ रही थी, इतना सिर्फ पूछ रही थी कि आप किस मुद्दा को लेकर के आए हैं वोट देने के लिए। कोई जवाब नहीं दे रहा था। वोट देने चले गए हैं बूथ तक, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किस मुद्दे को लेकर मैं वोट देने आया हूं। अब सैकड़ों वीडियो है, तमाम वीडियो यूट्यूब पर आप देखिए, सर्च मारिए, देखिए। उस समय वोटिंग के दौरान जब मीडिया पूछती है कि आपका मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग करने आए हैं, लेकिन कोई मुद्दा बता ही नहीं पाता है, जागरूक ही नहीं है लोग। बस आया है कि हमारी जाति का है, फलानी की जाति का है, हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, हम उसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे। मुद्दा कुछ उनको पता ही नहीं है। लगे रहिए, इसी तरह चलता रहेगा तो हमारा सबसे पुराना जो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य जो बिहार ने देने का काम किया, यह धरती चाणक्य की है, यह धरती आर्यभट्ट की है, यह धरती बुद्ध की है, यह धरती महावीर की है, यह धरती माता सीता की है। यह धरती, इस बिहार की धरती में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज इसी बिहार के बच्चों के लिए क्या दुर्दशा हो रही है हमारे अपने ही बिहार में। इससे तो अच्छा अंग्रेज ही थे ना। जब हमारे अपने ही लोग हमारे अपनों पर इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो अंग्रेज किस तरह से अत्याचार किए होंगे। वो तो दूसरे थे, वो तो दूसरे देश के थे, वो लूटने आए थे। हम लोग इतिहासों में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किया, किस तरह से अत्याचार किया, और आज हम खुद देख रहे हैं उनसे भी बढ़ के हम क्या अत्याचार इनका दिखाई पड़ता है। ठीक है, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है कि बिहार के बीपीएससी के छात्रों के साथ ऐसी अनहोनी हो रही है। ये एग्जाम को कैंसिल होना ही चाहिए, री एग्जाम होना ही चाहिए। एग्जाम सेंटर पर एक जगह अगर पेपर लीक होता है तो पूरे बिहार में फैल जाता है। सोशल मीडिया का कमाल है इस समय, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से लेके पता नहीं कहां का, तो पूरे बिहार में फैल जाता है और आयोग कहता है कि नहीं फैला है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, एक बच्चा और लल्लन टॉप न्यूज है, उस पर जाइए, एक बच्चा इंटरव्यू में दिया है, वो खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया है, बोल रहा था कि जब मेरा 2 बजे एग्जाम खत्म हुआ तो उस एग्जाम के बाद मेरे को दूसरा एग्जाम था और पटना में ही था, वो 4 बजे वहां सेंटर पर जाना था, तो बैग लेकर के सोचा कि मैं बाहर कहाँ बाथरूम जाऊंगा, तो चला जाता है उसी स्कूल में जहां पर सेंटर था, निकला, बैग लिया और चला गया बाथरूम गया तो बगल के रूम में देखता क्या है कि कुछ 4-5 लोग बैठे हुए थे और कुछ रंग रहे हैं। ध्यान नहीं देता है, बाथरूम चला जाता है। बाथरूम से जब निकल के वापस आता है तो ध्यान देता है कि वो उमर सीट को रंगा जा रहा है। वो अपने मोबाइल से वीडियो हिम्मत करके कैप्चर करता है और वो वीडियो उसके पास है, ललन टॉप को दिखाया है, यही नहीं आयोग को, एसडीएम को भी दिखाया है, और वीडियो मीडिया में वायरल हो रही है, आप जाके देख सकते हैं। तो यानी कि आयोग, सीधी बात है कि ओएमआर सीट को एग्जाम के बाद रंगवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं, अब कितना सबूत दिया जाए? जब इतने दूध के धुले हुए हैं बीपीएससी, तो आप सीसीटीवी फुटेज जारी करिए ना, दिखाइए सीसीटीवी फुटेज एग्जाम के दिन क्या हुआ था। नीतीश कुमार जी, शर्म करिए। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए बड़े हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, कुर्सी के लिए देख रहे हैं कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और इधर बच्चों का क्या हाल हो रहा है ठंड में, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को।
तो आज के लिए इतना ही।